हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक 9 चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम 6 चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है लाइंस और एंगल, तो लाइंस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूं कि लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है। लाइन को हम कुछ इस तरह से स्ट्रेट, जिसके बोथ एंड नहीं होते, यानी कि उसे एरो के साथ डिनोट किया जाता है और इनके दोनों डायरेक्शन की तरफ इसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसको तो कहते हैं लाइन। अगर लाइन का एक एंड पॉइंट हो और एक एरो पॉइंट, यानी कि एक वन साइड से ही उसे एक्सटेंड किया जा सके, तो उसे हम बोलते हैं रे। जैसे यहाँ पर इसका एंड पॉइंट है और इधर से इसको आगे की तरफ एक्सटेंड किया जा सकता है, तो इसे हम रे कहते हैं। और लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसके बोथ साइड एंड पॉइंट हों और यह दोनों फिक्स पॉइंट हैं। जैसे इसको नेम दे सकते हैं ए बी, और इसे आगे की तरफ बोथ साइड एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से क्लियर हो गया। ए लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। रे का वन एंड पॉइंट होता है और लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं, तो इसके मेज़र किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं पैरेलल लाइन की। पैरेलल लाइन बच्चों उनको कहा जाता है जो कि इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं और वह कभी भी मीट नहीं कर सकती। कहने का मतलब यहाँ पर इनका जो डिस्टेंस होगा, किसी भी पॉइंट पे चेक करेंगे तो सेम डिस्टेंस इनका होगा आपस में, और ये आपस में मीट नहीं कर सकते। परपेंडिकुलर लाइन किसे कहते हैं, अगर टू लाइंस इस तरह से हो कि उनके बीच में 90 डिग्री के एंगल बने, जैसे बिल्कुल एल शेप में है ये, अगर इसके बीच में अगर देखें तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो उन लाइंस को कहते हैं परपेंडिकुलर, जो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस, ऐसी टू लाइंस जो आपस में एक दूसरे को कट करती हैं, एक दूसरे के आर पार कट करती है, उन्हें हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगल्स के बारे में। एंगल्स किसे कहते हैं, जब कोई दो लाइंस या फिर दो रेस किसी कॉमन पॉइंट पर मीट करती हैं, तो उसे हम कहते हैं एंगल। और जिस कॉमन पॉइंट पर ये दोनों मीट करती हैं उसे वर्टेक्स कहा जाता है। जीरो एंगल किसे कहते हैं, अगर कोई दो लाइन या फिर रे एक दूसरे के ऊपर हो और उनका कोई कॉमन पॉइंट हो, तो उसे हम कहते हैं जीरो एंगल। क्योंकि इन दो रेस में, जैसे रेड कलर से और नीचे ब्लैक कलर से ड्रॉ की है, का कॉमन पॉइंट सेम है और सेम डायरेक्शन की तरफ ये जा रही हैं, तो इनमें कोई एंगल नहीं बन रहा, जीरो एंगल। एक्यूट एंगल, अगर कोई दो रे या फिर लाइन कुछ इस तरह से है कि उनके बीच में जो एंगल है वह 90 डिग्री से कम हो, तो उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। और अगर एंगल दो रे के बीच में या फिर लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, तो उसे हम राइट एंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल कैसे कहा जाता है, अगर जो एंगल है वह मोर देन 90 डिग्री हो। आपको पता है 90 डिग्री का एंगल ये है, अगर ये इससे भी ज़्यादा ओपन हो जाता है तो उसे हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। अगर 90 से कम है तो एक्यूट, 90 वाला राइट, अगर 90 से ज़्यादा वैल्यू आती है जैसे 100 या 120, तो वह ऑब्ट्यूस। और ये एंगल 90 से ज़्यादा और 180 से कम होना चाहिए, तो ऑब्ट्यूस कहते हैं। अगर एंगल 180 का बन रहा हो, जैसे यहाँ पर ये दो लाइंस हैं जो कि बिल्कुल एक दूसरे के ओपोजिट हैं, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री का एंगल बन रहा हो दो रे के बीच में, तो उसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल की बात करते हैं, अगर जो एंगल है वह 180 से ज़्यादा हो, आपको पता है सीधी लाइन इधर इधर ओपन हो रहा है, अगर 180 से ज़्यादा होगा तो कुछ इस डायरेक्शन में दूसरी रे उसकी होगी, तो ये एंगल जो 180 से ज़्यादा हो उसे रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है। और अगर एंगल कुछ इस तरह से हो कि जहाँ से स्टार्ट हुआ है और घूमने के बाद बैक यहाँ पर आ गया है, यानी कि जो एंगल है यहाँ से ओपन होकर यहाँ तक ओपन किया गया है 360 डिग्री का, तो उसे हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। नेक्स्ट हम पेयर्स ऑफ एंगल की बात करते हैं, दो एंगल के बीच में जो रिलेशन होता है। एडजेसेंट एंगल जिसे कहा जाता है,
अगर दो एंगल कुछ इस तरह से है कि उनमें एक जो लाइन है वह कॉमन हो, तो उसे हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। जैसे ये जो बीच में रेड कलर से लाइन ड्रॉ की है वो नीचे वाले एंगल में भी यूज़ होगी और ऊपर वाले एंगल में भी, एंगल ए में भी आ रही है और एंगल बी में भी। तो ऐसे दो एंगल जो बिल्कुल साथ साथ हो, बीच में कॉमन लाइन हो, उसे एडजेसेंट एंगल कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहा जाता है? तो दो ऐसे एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? दो ऐसे एंगल जिनका टोटल 90 डिग्री हो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे तो यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर से लाइन ड्रा की गई है ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और ये एंगल ए, ये एंगल बी। तो जो एंगल ए प्लस एंगल बी होगा वो किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री के। तो दो ऐसे एंगल जिनका टोटल 90 डिग्री होता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहा जाता है? ऐसे दो एंगल जिनका टोटल 180 हो। आपको पता है जो स्ट्रेट लाइन होती है उसका टोटल क्या होता है? 180 होता है। अगर इसके बीच में कोई लाइन आकर आती है, जैसे ये हमने की, तो इस एंगल और इस एंगल, मान लीजिए इस एंगल का नाम हम ए देते हैं, इसका बी, इन दोनों का टोटल क्या होगा? इन दोनों का टोटल जो होगा वो होगा 180 डिग्री। तो ऐसे दो एंगल जिनका टोटल 180 डिग्री हो उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। लीनियर पेयर क्या होते हैं? लीनियर पेयर वो वाले दो एंगल होते हैं जो एडजेसेंट लाइन के साथ बनते हैं। जैसे सप्लीमेंट्री एंगल में हमने किया था एंगल ए प्लस बी 180, तो इसमें ये लाइन कॉमन होना ज़रूरी नहीं, कोई भी दो अलग अलग एंगल हो सकते हैं। जैसे एक एंगल ये है, एक एंगल मान लीजिए इस डायरेक्शन में है, तो दोनों का टोटल अगर 180 है तो दोनों का आपस में क्या रिलेशन बनेगा? सप्लीमेंट्री एंगल। लेकिन लीनियर पेयर के लिए ये कंडीशन ज़रूरी हो जाती है कि वह स्ट्रेट लाइन पर बने, सीधी लाइन पर बनने ज़रूरी है, और जो कि सप्लीमेंट्री स्ट्रेट लाइन पर हो भी सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं। तो लीनियर पेयर वो वाले एंगल हैं जो कि स्ट्रेट लाइन पर बनते हैं, दो एंगल होते हैं जिनका टोटल 180। बच्चों हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं। अगर कोई टू रेस पैरेलल हमने यहाँ पे ड्रॉ की है और एक लाइन को कुछ इस तरह से कट किया है, ठीक, तो एंगल के नेम दे लेते हैं। तो बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, जैसे यहाँ पर एंगल नंबर 1, इसको एंगल नंबर 2 का नेम दे लेते हैं, इसे 3 का, इसको 4 का। इसी तरह से ये 5 नंबर हो गया, ये 6 नंबर हो गया, ये 7 नंबर हो गया और ये 8 नंबर हो गया। तो इन एंगल को हमने कर लिया ड्रॉ, ठीक है। तो ये दो रेस पैरेलल भी हो सकती हैं मतलब, और नॉन पैरेलल भी। तो इनके कुछ ना कुछ नेमिंग क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसमें एक्सटीरियर एंगल कैसे कहा जाएगा। तो ये दो लाइंस हैं, तो इन दो लाइंस के बाहर जो भी एंगल बने हैं, एक तो लाइन के अंदर बन रहे हैं दोनों लाइन के बीच में, एक दोनों लाइन के बाहर बन रहे हैं। जो दोनों लाइन के बाहर एंगल बन रहे हैं, जैसे एंगल 1, एंगल 2 ऊपर और नीचे, एंगल 7 और एंगल 8, इसे हम कहेंगे एक्सटीरियर एंगल। और जो दो लाइन के बीच में बन रहे हैं 3, 4, 5, 6, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, इसे इंटीरियर एंगल कहते हैं जो दो लाइंस के बीच में बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ से ध्यान से समझें, एक्सटीरियर एंगल आपको पता है जो लाइन के बाहर है, जैसे 1, 2 और ये 7, 8। तो अल्टरनेटिव क्या होता है? ऑपोजिट डायरेक्शन में हो और अप एंड डाउन हो। एक फर्स्ट लाइन के साथ बन रहा हो, सेकंड लाइन के साथ बन रहा हो और एक्सटीरियर हो और डायरेक्शन ऑपोजिट हो, यानी कि 1 और 7 आपस में क्या होंगे? अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। और 2 और 8 आपस में होंगे अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। तो दोनों की डायरेक्शन अलग है और दोनों ऑपोजिट लाइन पे बन रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। और अगर बच्चों ये दो लाइंस पैरेलल हैं, जो ये लाइन ड्रॉ की गई हैं, तो ये आपस में इक्वल होते हैं। कहने का मतलब जो एंगल 1 है वह इक्वल होगा एंगल 7 के, ध्यान से देखें। इसी तरह से एंगल 2 इक्वल होगा, एंगल जो 2 है वह इक्वल होगा एंगल 8 के। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल, अल्टरनेटिव मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में हो और डिफरेंट लाइन के साथ हो। जैसे ये 3, 4 और 5, 6, ये क्या है?
इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेटिव रिलेशन कैसे बनेगा? 4 और 6 का, 3 और 5 का। 3 और 5 आपस में है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, 4 और 6 भी आपस में क्या है? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। और अगर ये दो लाइन्स आपस में पैरेलल है तो ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। मीन्स 4 एंगल 4 इक्वल होता है एंगल 6 के, और एंगल 3 इक्वल होता है एंगल 5 के। ठीक, अब बात करते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल वो वाले एंगल होते हैं जो एक ही डायरेक्शन में हो और अबव साइड हो दोनों, या दोनों लोअर साइड हो। जैसे ये 2 भी इस लाइन के ऊपर है, 6 भी इस लाइन के ऊपर है, और दोनों की डायरेक्शन भी लेफ्ट हैंड साइड पर है। अगर डायरेक्शन दोनों की सेम है और दोनों अलग अलग लाइन के टॉप पर है तो उनको भी हम कह सकते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल, या दोनों डाउन साइड हैं। जैसे एंगल 3 और 7 में क्या होंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। और अगर ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं तो ये आपस में होते हैं इक्वल। कहने का मतलब जो एंगल 2 है ये लाइन के ऊपर है, एंगल 6 है ये भी लाइन के ऊपर है, और दोनों की डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। तो ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंगल 2 इक्वल एंगल 6 है, तो इसी तरह से एंगल 3 इक्वल टू होगा एंगल 7। नीचे नीचे वाले भी आपस में इक्वल होंगे। अब हम राइट साइड डायरेक्शन में देखें, दोनों ही लाइन के ऊपर हो तो 1 और 7, एंगल 1 इक्वल एंगल 5 है, और लोअर साइड एंगल 4 इक्वल एंगल 8। ये आपस में क्या होते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं अगर ये बीच वाली लाइन्स जो दो है वह पैरेलल हो। को इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं? को इंटीरियर एंगल वो वाले होते हैं जो कि एक ही डायरेक्शन में हो। जैसे 3 और 6 ये दोनों इंटीरियर साइड हैं, तो इन्हें हम कहेंगे को इंटीरियर एंगल। तो एक एंगल 3 और 6 को इंटीरियर है, एक 4 और 5। और अगर ये लाइन्स पैरेलल हैं आपस में तो 3 + 6 क्या होंगे? एंगल 3 प्लस एंगल 6 का रिलेशन होता है 180 का। को इंटीरियर एंगल का टोटल 180 होता है अगर ये दो लाइन्स पैरेलल लाइन के साथ बन रहे हों। इसी तरह से एंगल 4 प्लस एंगल 5 ये भी को इंटीरियर एंगल है, और सेम राइट डायरेक्शन में है और दोनों लाइनों के बीच में बन रहे हैं 4 और 5, इनका टोटल भी 180। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल किसे कहते हैं? जब दो लाइन ऐसे आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के जो एंगल बनते हैं उन्हें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहते हैं, जो कि आपस में इक्वल होते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर मैं दो लाइन ड्रॉ करता हूँ। जैसे एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी और नेक्स्ट लाइन मैंने ये वाली ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो एंगल बनेंगे, जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये आपस में इक्वल होगा। इसी तरह से और इस साइड और इस साइड पे जो एंगल बनेंगे ये भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। इन्हें हम वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स कहते हैं। अगर इस डायग्राम में देखें तो ये दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4। इस तरह से एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल 3। इसी तरह से आप आगे इसका भी लिख सकते हैं। तो ये थी चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स पर वीडियो। और अगर आप क्लास 9 के फुल मैथ की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर फुली अपलोड हो रही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।